दोस्तों 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है कि मेरे टेरेस पे मैं अपने पौधों का हाल मैं दिखाती हूँ अभी। सारी ये मेरी जो ग्रो बैग खाली है उसमें भी पानी भरा हुआ है, जबकि ये क्यारी में भी पानी भरा हुआ है। नहीं तो इसमें से तो तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है, लेकिन इसमें भी अभी अभी तक पानी इसमें भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। देखिए यहाँ पे मेरी तोरई की बेल है, वो तो अच्छी चल रही है, लेकिन प्लांट भी सारे नीचे गिरे हुए हैं। तो अभी मुझे इसे वापस से मैं इसे चढ़ा दे रही हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ककड़ी के बीज डाले थे, बहुत सारे बीज डाले थे, लेकिन देखिए 1 या 2 बीज ही इसमें से जर्मिनेट हुए हैं। तो वो बीज भी सारे मेरे ख़राब हो गए हैं। इसी के साथ इस तरफ भी देखिए, सारी जो ये शहतूत का प्लांट है, ऑल स्पाइस का प्लांट है, सभी में पानी भरा हुआ है। तो इस तरह से लगातार बारिश हो तो हम अपने पौधों को कैसे संभालें, आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं और कुछ आपको टिप्स भी दूंगी कि हम क्या क्या जुगाड़ कर सकते हैं, कैसे हम उसमें से अपने पौधों को ज़्यादा पानी से बचा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेस गार्डन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, वैसे तो बारिश का पानी होता है वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उससे हमारे पौधों में एक तरह की जान आ जाती है। जो गर्मियों में सूखे होते हैं पौधे, तो बारिश में वही पौधे खिल उठते हैं। लेकिन जब लगातार बारिश होती है तो इतना पानी गमलों में भरता है कि वो पानी ही हमारे पौधों के लिए नुकसानदायक बन जाता है, क्योंकि जितना पानी गिरता है उतना गमलों में से निकल नहीं पाता है। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो उसकी जड़ें होती है, वो थोड़ी सी सौगी हो जाती है, ज़्यादा पानी की वजह से वो गलने लगती है। तो इसी की वजह से हमें जो भी गमले में पानी है उसे निकालना पड़ता है। तो इस तरह से आप टेढ़ा करके निकाल सकते हो। देखिए, ये भी मेरी सारी बकेट है, उसको भी मैं टेढ़ा करके निकाल लूँगी सारे पानी। तो एक तो ट्रिक ये हो गई कि आप उसे निकाल लीजिए। फिर जब ज़्यादा बारिश होती है तो आपने देखा उस तरह से मैं पूरे मेरे गमले हैं वो टेढ़े कर देती हूँ। उसे टेढ़े करके ही रखती हूँ तो बारिश का पानी है वो उस पे नहीं गिरता है। और जिस तरफ से बारिश गिर रही है उसकी उल्टी तरफ आप गमलों को टेढ़ा करें कि डायरेक्ट बारिश है वो मिट्टी पे ना गिरे, तो नहीं तो मिट्टी सारी बह के निकल जाएगी। तो इस तरह से गमले को टेढ़ा करके रखने से भी इसमें ज़्यादा पानी नहीं गिरेगा और आपके पौधे भी ख़राब नहीं होंगे। देखिए, मैंने सारे मेरे चंपा के पौधे हैं, सारे मैंने टेढ़े करके ही रखे हैं। या फिर गमले में ऊपर तक मिट्टी भर दीजिए और उसके ऊपर आप छोटे छोटे पत्थर रख दीजिए, तो भी गमले में पानी पड़ा नहीं रहेगा। लेकिन पर्सनली मुझे ये आइडिया ठीक नहीं लगता, क्योंकि जब पूरी मिट्टी भरते हैं तो जब बारिश गिरती है तो पूरी मिट्टी उछल के बाहर आती है और बहुत सारा मैस हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है। इसलिए मैं पूरी तरह से मिट्टी गमले में नहीं भरती हूँ। देखिए, इस तरफ भी मेरे सारे प्लांट मैंने शेड में रखे हैं थोड़े सो, जो जो छोटे छोटे प्लांट्स थे। अभी तक मैंने ये ग्रीन नेट भी नहीं निकाली है, फिर भी आप देख सकते हो कि पूरे जो गमले हैं वो पानी से भरे हुए हैं। क्योंकि मेरा घर वेस्ट फेसिंग है तो पूरी बारिश इसी तरफ से आती है, तो इसलिए ही मैंने वो ग्रीन नेट नहीं निकाली है। फिर भी इतना पानी भर गया है, यहाँ पे सिर्फ बरसात की बौछारें ही आती हैं। तो अगर आप अपने पौधों को शेड प्रोवाइड कर सकते हो तो अपने पौधों को शेड एरिया में ले लीजिए और उस पे आप बारिश का पानी इकट्ठा करिए और बारिश का पानी उसे दे दीजिए, तो भी पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। फिर इस तरफ देखिए, इस तरफ सारे मेरे जो छोटे छोटे एडेनियम है उसे मैंने इस तरफ रखा है। एडेनियम है, कलांचो है, ये सारे प्लांट जिससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है वो सारे मैंने इस तरफ रख दिए हैं। तो यहाँ पे इतनी बौछारें भी नहीं आती है, ये एक कोना ऐसा है जहाँ पे हल्की हल्की बौछारें आती है तो वो प्लांट चल जाएंगे। फिर ये जो बड़ा प्लांट आप एडेनियम का देख रहे हो उसकी हालत मैं दिखाती हूँ। मैंने कल ही इसे यहाँ पे रखा है। देखिए, क्योंकि ये सिंडर में लगा हुआ प्लांट था तो मैंने सारे जो सिंडर वाले एडेनियम थे वो आगे की तरफ रखे थे कि उसमें थोड़ी थोड़ी पानी की बौछारें गिरती रहे, तो उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन 3 दिन से इतनी तेज़ हवा और बारिश हो रखी है कि ये पूरा मेरा प्लांट ही उखड़ गया, तो इसलिए मैंने वहाँ से हटा के उसे अंदर की तरफ ले लिया है।
फिर आप क्या कर सकते हो कि हम जब प्लांट ज़्यादा हो जाते हैं तो सबको तो हम नहीं रख सकते स्टैंड पे। तो इस तरह से जो डायरेक्ट छत पे लगते हैं तो उसके नीचे आप इस तरह से पत्थर रख दीजिए। तो थोड़ा-सा वो उठा के रखेंगे गमले को, तो जो भी होल होंगे वो खुल जाएँगे, तो उसमें से पानी आसानी से ड्रेन आउट हो जाएगा। देखिए, ये भी एक जुगाड़ ही है कि मैंने बकेट का जो ढक्कन होता है उसके ऊपर मैंने टिका के रखे हैं गमले, ताकि जो नीचे के होल है उसमें से पानी तुरंत ही ड्रेन आउट हो जाए। फिर इस तरह से ज़्यादा होल वाले जो गमले रहते हैं प्लास्टिक के, उसमें भी ये दिक्कत बहुत कम आती है, क्योंकि ज़्यादा होल होने के कारण पानी तुरंत बह के निकल जाता है, तो फिर उसमें पानी ज़्यादा टिकता नहीं है। तो हो सके तो इस तरह से जो ज़्यादा होल वाले गमले होते हैं उसका यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहता है। फिर अगर इस तरह से बकेट है तो बकेट में हम नीचे तो होल करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा इस तरह से साइड साइड से होल करने से भी उसमें ज़्यादा पानी नहीं टिकेगा, तुरंत ही पानी निकल जाएगा। तो मैंने देखिए सारी मेरी जो बकेट मैंने बनाई हुई है उसमें मैंने साइड से होल किए हैं। तो इस तरह से भी आपके गमलों में ज़्यादा पानी नहीं भरेगा। और फिर जो लास्ट ट्रिक है वो जो हम सब करते हैं कि जब पानी भर जाए तो इस तरह से हम गमले में किसी भी लकड़ी की मदद से या नुकीली चीज़ से होल करते हैं कि पानी की जगह इधर से उधर हो जाए और उसमें से पानी ड्रेन आउट हो जाए। देखिए मेरे इस ग्रो बैग में बहुत पानी भरा था, तो मैंने इसी तरह से मैंने निकाला है। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जिससे हम अपने गमलों में ज़्यादा पानी भरने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।